अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। हमजा शहबाज 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहे। ये आसान तरीन फैसला है जो मैंने आपको लाहौर हाई कोर्ट का सुनाया है, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को, जो हुआ भी हाई कोर्ट के हुक्म पे था, उनका हलफ भी हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ था, उस इंतखाब को काला दम करार दे दिया है और हमजा शहबाज साहब को बतौर वज़ीर आला काम करने से रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने कल शाम 4 बजे असर-ए-नौ चीफ मिनिस्टर पंजाब के इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। यानी हमजा शहबाज साहब जो इस वक्त तक बज़ाहिर इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि वो ही दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भी उनके पास जो वोटों की तादाद है वो परवेज़ इलाही साहब की निस्बत तकरीबन 4 वोटों की ज़्यादा है। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला और ये एक सेटबैक है यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये एक बड़ा सियासी रिलीफ है। सियासी रिलीफ इस वजह से कि उनको इस फैसले की बुनियाद पर अपने बयानिए को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा और वो ये कहेंगे कि जनाब हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमजा शहबाज को इक़्तिदार दिलवाने के लिए और शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार दिलवाने के लिए बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो मुदाखलत की गई थी और इस मुदाखलत के नतीजे में ही बाप बेटा अपने ये जो इक़्तिदार है उसके ईवानों में पहुँचे थे। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी रिलीफ मिलने के अमल का आगाज़ आज से चंद दिन पहले होता है और फिर बतदरीज जो सूरत हाल है वो टेबल जो है वो टर्न होना शुरू हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। आपको याद होगा कि 28 जून को मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक हेलीकॉप्टर उतरा बनी गाला में और उसके बाद एक मुलाकात होती है, बनी गाला की बत्तियां शतियां बुझा दी जाती हैं और फिर उसके बाद कुछ चीज़ों के अंदर तेज़ी के साथ तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से ही एक फ़ैसला आता है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दिया जाता है, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 5 जो स्पेशल सीट्स हैं वो अलॉट करने से माज़रत कर ली थी और उनका ये कहना था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के ऊपर तय की जाती हैं और ये अलॉट की जाती हैं। अब 20 हलके हैं जहां पर इलेक्शन होना है पंजाब में और 20 हलकों के इंतखाबी नताइज का इंतज़ार किए बगैर अगर हम ये सीटें अलॉट कर देंगे तो ये मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल जो आइन के अंदर दर्ज किया गया है उससे बिल्कुल ही उसका इनहराफ होगा, लिहाजा हम ये सीट्स नहीं दे सकते। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, जिनका नाम अभी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिनको एलिवेट करने के लिए नाम गया है, सीनियरिटी लिस्ट में उनका 4था नंबर है, उन्होंने ये फ़ैसला सादर फरमा दिया और उनका ये कहना था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ये जो 5 सीटें हैं इसका नोटिफिकेशन जारी करे। यानी ये एक रिलीफ मिल गया। इसी दौरान हमजा शहबाज साहब का वाला मामला आ गया, वहाँ पर रिलीफ मिल गया। इसके साथ साथ जो दीगर पोलिटिकल फ्रंट हैं जो मरकज़ के अंदर हुकूमती इत्तेहाद है वहाँ पर भी बड़े पैमाने के ऊपर तोड़ फोड़ की इतलात आ रही हैं और MQM है, बाप है, मैंगल साहब की जमात है और उसके साथ साथ ANP है। ये तमाम की तमाम जमातें ऐसी हैं जो इस वक्त वफाक की हुकूमत से सख्त किस्म की नाला हैं और इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि जैसे ही उनको किसी न किसी तरफ से इशारा मिल जाएगा ये हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाएंगे और जैसे ही ये हुकूमती इत्तेहाद से निकलेंगे यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर नए इलेक्शंस की राह हमवार हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का ये जो आज का फ़ैसला है ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी तवाज़ुन है उसका पलड़ा किसी एक ख़ास सिमत में झुकाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि फ़ैसला ये जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन हुआ था ये हुआ भी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट भी कराया था। कंडक्ट कराने के बाद उन्होंने उसकी रिजल्ट शीट्स भी जारी की थी, जिसके बाद फिर उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे गवर्नर पंजाब थे उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था हमजा शहबाज साहब का। बड़ा काफ़ी दिन तक उन्होंने ये जो है उनका हल्फ उसको रोके रखा था। फिर हल्फ के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट गए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ का हुक्म दिया। फिर जो है स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने लाहौर आकर उनसे हल्फ लिया, ये भी हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ। अब ये जो सियासी तवाज़ुन है इस वक्त मुल्क के अंदर, जो इस वक्त बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि एक टाइट रोप के ऊपर चल रहा है, उस तवाज़ुन को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये फ़ैसला ये
जो सियासी तवाज़ुन है उसका रुख किसी न किसी तरफ बदल सकता है और उसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो अचानक ही हम देख रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद से चीखो पुकार शुरू हो गई है, इस चीखो पुकार की वजूहात क्या हैं? सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सारे का सारा बोझ मुस्लिम लीग नून ने ही उठाना है और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने सिर्फ वजारतें लेनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का ये पहुंच गया है क्रॉस रोड्स, जहां पर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा और ये जो जुलाई है ये यकीनी मानों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है, यहीं से टेबल ने टर्न हो जाना है। अब अगर हम देखें बुनियादी तौर पर हमारा जो सियासी तवाज़ुन है इस वक्त वो मुस्लिम, उसके अंदर जो दो मेन प्लेयर है उसमें से एक है मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और ये जो ताकत का तवाज़ुन है इसको मेंटेन करता है पंजाब, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इस वक्त जो हमारा वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है यहाँ पर जो सीटों का तनासुब बनता है उसके अंदर पंजाब की सीटें नेशनल असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। लिहाजा सेफली ये बात कही जाती है कि जो पंजाब जीतता है वही मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाता है। बाकी आप तीनों सूबों में से भी मेजॉरिटी ले लें तब भी आपके लिए मरकज़ में हुकूमत बनाना पंजाब के बगैर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की बेस के ऊपर ही जाके मरकज़ में हुकूमत बनाती रही है और ये जो हमारा 2013 के इलेक्शन से यहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की बेस के ऊपर जाकर ही मरकज़ में हुकूमत बनाई थी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब पंजाब के अंदर ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं ये इनफैक्ट एक लिटमस टेस्ट होगा। लिटमस टेस्ट इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है कि मौजूदा हुकूमत एक साजिश के तहत आई है और मौजूदा हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, लिहाजा हमें फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शंस चाहिए और मौजूदा हुकूमत फ्रेश इलेक्शंस कराने के लिए इस वक्त तक तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने इतने ज़्यादा तल्ख फैसले कर लिए हैं, हमने इतने ज़्यादा मुश्किल फैसले कर लिए हैं जिसकी हम अपनी साख की कीमत अदा कर रहे हैं, हम उसकी पॉलिटिकल प्राइस अदा कर रहे हैं। तो हम अच्छे वक्त का इंतज़ार किए बगैर अगर इलेक्शन में जाएंगे तो उसके लिए हमारे लिए वो कीमत चुकाना इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा और यही वजह है कि नए इलेक्शंस नहीं हो पा रहे। अब ये जो फैसला है इस फैसले ने इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो बयानिया है उसको लगा दिया ग्लूकोज़ की बोतल। ग्लूकोज़ की बोतल लगाने का मतलब ये है कि उनको इस बात को एक मर्तबा फिर, अगर आप अभी से सोशल मीडिया को देखें वहाँ पर इस बात को पूरी ताकत के साथ प्रोपेगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हक पर खड़ी है। हक पर खड़े होने की वजह से ही इदारे अब उसके साथ आकर खड़े हो गए हैं और जहां जहां पर भी इम्पार्शियलिटी मौजूद है वहीं वहीं पर जो फैसले हैं वो उनके हक में आते हैं, बाकी जगहों से फैसले उनके हक में नहीं आते। दूसरा, उनका ये मानना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान को छू रही है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शंस कराने के नतीजे में वो 2/3 अक्सरियत बड़े आराम से ले सकते हैं और वो इस बात का भी बरमला इजहार कर रहे हैं कि हमने जो अवामी सर्वेस कराए हैं उन सर्वेस के नतीजे में पंजाब की 20 सीटों के ऊपर हमारी अक्सरियत है। और इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो वो टॉक शोज़ लेके जाते हैं, माइक पकड़ के जाते हैं, पूछते हैं जनाब आपने किसको वोट देना, आपको किसने वोट देना है। वो अमूमी तौर पर जिसको आपने फेवर देनी हो उसी की आवाज़ ही आपको सुनाई जाती है, अदरवाइज़ किसी दूसरे शख्स की आवाज़ सुनाई नहीं जाती। वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से ये कहा जाता है कि जनाब लोगों की अक्सरियत इस वक्त PTI के साथ है। अब ये वाला फैसला और हमजा शहबाज साहब का जाना बेशक 24 घंटे के लिए जाए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल नैरेटिव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है अगर इसका तोड़ ना किया गया। और 24 घंटे इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हैं कि अब दोनों जमातों को, यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको और जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसको, इन दोनों को अपने अपने नंबर्स को 24 घंटे के अंदर यानी कल शाम 4 बजे तक उनको लाहौर के अंदर जमा भी करना है, असम्बली में भी लेके जाना है, वहाँ पर अपने हक में जाके वोट भी दिलवाना है। और क्योंकि अदालत ने अपने फैसले के अंदर ये जो वक्त है ये बहुत ज़्यादा महदूद रखा, हो सकता है इसमें से कुछ लोग जो हैं वो हज के लिए
چلے گئے ہوں, کچھ لوگ بیمار ہوں, کچھ لوگ ملک سے باہر ہوں, کچھ لوگ شہر سے باہر ہوں, سب کو اتنے شارٹ نوٹسز پر واپس بلانا اور واپس بلا کر اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا, اپنی اکثریت کو شو کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بحران جو ابھی پنجاب کے اندر پیدا ہوا ہے یہ ابھی ٹلنے والا نہیں ہے, کیونکہ 17 جولائی کے انتخابات کے نتائج ایک مرتبہ پھر اس صورتحال کو ایگریویٹ کر سکتے ہیں, اس سیاسی کشیدگی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف 12 سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر حمزہ شہباز صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, اور پھر حمزہ شہباز صاحب کو اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار سے ہٹنا پڑے گا. اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے ایک مکمل ماحول بھی بنانا شروع کر دیا, اور انہوں نے مختلف پریس کانفرنسز کے اندر اس بات کا اظہار شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا پہلے دن سے کہ جناب ٹیلی فون آنا شروع ہو گیا. یہ ٹیلی فون وہی والے ٹیلی فون ہیں جن کے بارے میں ماضی میں موجودہ حکمران اتحاد جب وہ اپوزیشن میں تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جناب ٹیلی فون آ گئے. اس ٹیلی فون کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ قائم ہے. جیسے ٹیلی فون آنا بند ہو گیا حکومت گر جائے گی. اب عمران خان صاحب کی پارٹی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ جناب ٹیلی فون آ رہے ہیں. اس صورتحال میں ایک جانب پنجاب بحران کا شکار ہے, اور پنجاب میں یہ جو حمزہ شہباز صاحب کی حکومت اگر نہیں رہتی, کل کے بعد بچ جاتی ہے یا 17 جولائی کے بعد نہیں رہتی, تب بھی مرکز کے لیے, مرکز میں شہباز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات موجود ہیں. کیونکہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں, وہ حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کی باضابطہ طور پر دھمکی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں, ہمیں ادھر سے ادھر آنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. مینگل صاحب ناراض ہیں, وہ جو بلوچستان میں یہ جو گمشدگیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے, وہ اس کے اوپر وہ بھی ناراض ہے. وہ بھی آپ کو حکومتی اتحاد کے اندر کسی بھی جگہ پر سرگرم نظر نہیں آتے. جے یو آئی ایف نے اپنا ایک وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں انہوں نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو موقف ہے اس کے اندر لچک نہیں لے کے آ رہے, جس کی وجہ سے اے این پی جو ہے وہ بھی ناراض ہو گئی ہے حکومت سے. اور اے این پی نے تو باضابطہ طور پر آج ایم ایل ولی خان کی سربراہی میں ایک اجلاس بھی کر لیا, جس کے اندر سنجیدگی سے حکومتی اتحاد کو چھوڑنے پر غور کیا گیا. اور اس معاملے کو لے کر ایم ایل ولی خان نے مرکزی قیادت کا ایک اور اجلاس بلا لیا ہے, جس میں حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے حکومتی اتحاد کو چھوڑنا ہے یا رہنا ہے. کیونکہ اے این پی کے ساتھ یہ جو گورنرشپ ہے کے پی کے کی, یہ ان کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے شدید ترین اعتراضات کے بعد ابھی تک جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, انہوں نے جو نئے گورنر کی تقرری کے لیے سمری نہیں بھیجی, جس پر اے این پی نے باضابطہ طور پر احتجاج ریکارڈ کرایا. اور پھر انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کے اندر اس بات کا واضح طور پہ اظہار کر دیا کہ جناب ہم نہیں رہنا چاہتے, اور ہمیں نہ کوئی عہدہ چاہیے, نہ ہی ہمیں کوئی چیف منسٹر, ہمیں گورنرشپ چاہیے, نہ ہم وزارت لیں گے کوئی, ہم اب آپ کا اپنا کام, ہمارا اپنا کام. اور اس کے بعد سے ہی یہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہیں. لہٰذا یہ جو ایک دم سے ایک میس کریٹ ہوا ہے, یہ میری نظر کے اندر یہ لیڈ کر رہا ہے پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل ٹرمائل کی طرف, ایک نئے پولیٹیکل ہنگامے کی طرف. اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر جو میں نے آپ سے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا جولائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, نئی سیاسی بساط بچھے گی, نئے مورے آئیں گے اور نئی چالیں چلی جائیں گی. یہ بالکل گیم اسی سمت میں جاری ہے. ہواؤں نے ایک مرتبہ پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے. اگرچہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے کیے گئے تمام اقدامات کو ڈیفیکٹو ڈاکٹرین کے تحت تحفظ فراہم کیا ہے. حمزہ شہباز کی حکومت نے بجٹ پاس کیا, لاہور ہائی کورٹ نے اس کو بھی پروٹیکشن دے دی. حمزہ شہباز صاحب اور ان کی کابینہ نے جو فیصلے کیے, جس طرح کی ایڈمنسٹریٹو فیصلے کیے, تمام کو لاہور ہائی کورٹ نے انٹیکٹ رکھا ہے, کسی فیصلے کو وہ پیچھے نہیں رکھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس فیصلے نے ایک نئی ایک جو گنجائش ہے وہ پیدا کر دی ہے, اور وہ گنجائش ہے جو سیاسی توازن ہے اس کے بگاڑ کی. اور یہ سیاسی توازن کا بگاڑ اگر آگے بڑھتا ہے تو پھر یقینی طور پر ملک جو ہے وہ شاید ایک نئے الیکشنز کی طرف چلا جائے, اور یہ اسی طرف جاتے ہوئے حالات مجھے نظر آتے ہیں. اس صورتحال میں اس وقت اسلام آباد میں, جس وقت میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں, اس وقت 2:40 ہوئے ہیں. اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک امپورٹنٹ
इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की। इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है और इसके अंदर ये जो टूट फूट हो रही है, इसके अंदर ये जो बगावत नज़र आ रही है, इस बगावत को रोकने के लिए कोई लाहे अमल तय किया जाएगा। और आसिफ अली जरदारी साहब से मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब यही कहेंगे, पाइन बचा लो, बड़ी मेहरबानी होगी, अदरवाइज़ हमारे हाथ से ये गेम निकलना शुरू हो गई है। अगर ये गेम आगे निकल गई तो फिर हमारे लिए बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब 24 घंटे के बाद यानी कल शाम 4 बजे एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। लाहौर हाई कोर्ट की क्लैरिटी के साथ ये डिसीजन आ गया है और ना सिर्फ मद्दे मुकाबल होंगे बल्कि जीतने वाले के लिए हल्फ के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि यह हल्फ 2 जुलाई को होगा, सुबह 11 बजे होगा, गवर्नर हाउस में होगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान इससे हल्फ लेंगे। यानी उन्होंने हर एक चीज़ को मुकम्मल तौर पर जिसे हम कह सकते हैं ना बंद करके पकड़ा दिया है सियासी क़यादत को कि जनाब अब जाओ और जाके फ़ैसला करो। बज़ाहिर तो इस बात के इम्कान नज़र आ रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब को अभी भी अक्सरियत हासिल है। अगर आज़ाद अरकान जाकर परवेज़ इलाही साहब से नहीं मिल जाते, अगर राय हक पार्टी जाकर परवेज़ इलाही साहब से नहीं मिल जाती, तब तो ये टेबल टर्न हो जाएगी। लेकिन अगर हुक्मरान इत्तेहाद और उसके साथ मौजूद जो अरकान हैं वो इंटैक्ट रहते हैं तो हमजा शहबाज कल का इलेक्शन 3 वोटों की अक्सरियत से जीत जाएंगे। 24 घंटे बाद हमजा शहबाज साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे और 2 जुलाई को दोबारा हल्फ उठाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।